जिस तरह से कन्हैया लाल के हत्यारे को सजा दी गई, जितनी तत्परता और तेजी के साथ, उतने ही तत्परता और तेजी के साथ जुनैद और नासिर के हत्यारे को भी सजा दी जाए। चुटकी भर लोग अब मुट्ठी भर हो चुके हैं और मुट्ठी भर लोग अगर ज्यादा और हो जाएंगे तो संकट बढ़ जाए। देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है, जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा कि अगर नहीं पिएगा शराब तो 2 लाठी मारूंगा, यही तो कह रहा। 55,000 दंगे करवाए कांग्रेस ने, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर। आदमी अच्छी सोच का उसको वोट देंगे। इतना बयान देने में ना नहीं मरती है मुसलमानों की। ये मौलाना को हो क्या गया, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो, मैं नहीं देता। मोदी को सबक सिखाना है, भाजपा को चित करना है। भाजपा को चित करने के लिए डकैत को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए शराबी को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए बलात्कारी को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए लुटेरे को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए इंसान के कातिल को वोट दोगे। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही। मौलाना आजाद का बड़ा पद था, अगर देश न बढ़ता तो आजाद के सामने नेहरू खड़े भी ना हो पाते। राहुल गांधी मोदी जी से कंपटीशन कर रहे हैं। मोदी से बड़ा हिंदू कैसे आप बन जाओगे? आप एक दिन वो पहनोगे पीला, ब्लू, ये सब पहन चुके हैं। वो पीला पहन के चंदन लगा के एक मंदिर गए, अब मोदी जी आके तपस्या में बैठ जाएंगे धर से कैमरा लेके, तब क्या करोगे? देखिए, ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि जो हकीकत है उसको कहना पड़ता है, वरना कत्ल में मज़हब का नाम लेना मैं समझता हूँ मजहबी नुक्ते नज़र से और सामाजिक नुक्ते नज़र से तो बहुत ठीक नहीं। लेकिन जिस राजस्थान की धरती पर ये मामला हुआ है, उसी राजस्थान की धरती पर कन्हैया लाल नामक एक निर्दोष व्यक्ति की भी हत्या हुई थी। हत्यारा जो भी था ABCD, हम लोगों ने बड़ा विरोध किया, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फांसी की सज़ा की मांग की। आपको संज्ञान में आपके होना चाहिए और पूरा देश, जो आपके व्यूवर्स हैं वो भी समझेंगे इस बात को कि वहाँ मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पहुँचे, मृतक के घर पर परिवार से मिले, 1 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान दिया, कंपनसेशन दिया, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी और उस मुजरिम को, उस हत्यारे को, जो किसी धर्म की आड़ में या यूं कहें इस्लाम की आड़ में, हालांकि वो सनकी था, पागल था, दीवाना था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, इस्लाम इसकी इजाज़त देता भी नहीं है। हम लोगों ने तब भी विरोध किया था, हम बहुत सारे उलमा ने भी विरोध किया था। लेकिन उस मुजरिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके हवाले किया गया। शायद वो अब फांसी के करीब पहुंच चुका होगा, उसका अपडेट अब तो नहीं हम लोगों को मिल रहा और शायद मीडिया में भी अपडेट नहीं आ रहा। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसका अपडेट भी लीजिए कि क्या हुआ, कहीं उसमें भी कोई साजिश तो नहीं थी। सुनिए, नहीं, मैं शुरू से, आप जितने भी बयान हमारे देखेंगे, मैं तब से विरोध में था। कुछ सनकी लोग हम लोगों को धमकी भी दे रहे थे कि इस्लाम में है। मैंने कहा अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, बिल्कुल इस्लाम इस बात की, निर्दोषों की हत्या की इजाज़त हमारा मज़हब कभी दे ही नहीं सकता। हम रहमतुल्लिल आलमीन वाले मज़हब में हैं। बहरहाल, तो जिस तरह से कन्हैया लाल के हत्यारे को सजा दी गई, जितनी तत्परता और तेज़ी के साथ, उतने ही तत्परता और तेज़ी के साथ जुनैद और नासिर के हत्यारे को भी सज़ा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आर्थिक अनुदान, जो कंपनसेशन वहाँ दिया गया 1 करोड़ रुपया, यहाँ भी जुनैद और नासिर के परिवार को दिया जाए। नंबर 3, जिस तरह से परिवार के एक सदस्य को नौकरी वहाँ दिया गया, यहाँ भी दिया जाए। ये 3 मांग मेरा जो है वो बदस्तूर जारी है। मैं जुनैद नासिर के घर गांव गया था, उनके परिवार से मिला, मैंने वहाँ भी ये बात रखी। 16 मार्च को इसी जंतर मंतर पर हम विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। 2 बार हमने मेमोरेंडम दे रखा है। अब हम लोग PIL की भी तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई को अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये संकट हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा भी हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये कुछ चुटकी भर लोगों के विकृत मानसिकताओं का ये मामला है और उन विकृत मानसिकताओं की संख्या जो चुटकी भर थी वो अब मुट्ठी भर हो रही है। ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र पर जिनकी अटूट आस्था है, भारत की संविधान पर जिनकी अटूट आस्था है, न्यायपालिका पर जिनकी अटूट आस्था है, भारत के पुलिस प्रशासन पर जिनकी अटूट आस्था है, निर्वाचित सरकार पर जिनकी अटूट आस्था है। उनके लिए ये संकट का समय है कि चुटकी भर लोग अब मुट्ठी भर हो चुके हैं और मुट्ठी भर लोग अगर ज़्यादा और हो जाएंगे तो संकट बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ इस पर काम करने की आवश्यकता है। हाँ, गहलोत सरकार से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि वो किसी के दबाव में हैं तो जिसके दबाव में है वो ना उनके सपोर्टर हैं ना वोटर हैं,
वो उनके किसी काम के भी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर को वो कभी शांत रहने भी नहीं देंगे, कानून व्यवस्था को धत्ता बताएंगे। तो गहलोत सरकार अगर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस रहे हैं, ये न्याय की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, चेहरा चमकाने का मसला नहीं है। संकट में मुसलमान सिर्फ नहीं है, संकट में संविधान है। संकट में अगर कोई कह दे कि दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, ये नहीं है। संकट में कानून का माने कानून की बालादस्ती जिसको हम उर्दू में कहते हैं, न्याय का वर्चस्व हो। यहाँ तो अपराधियों का अगर वर्चस्व हो जाएगा और न्याय अगर बौना दिखने लगेगा तो कठिनाई हो जाएगी। सर, अब तक नासिर की हत्या हुई है और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई है, तो कहीं इसका तो असर नहीं हुआ है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जो समस्याएं हैं वो अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट का भूगोल भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सोच भी अलग है। जिन 3 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव थे, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसके पास विकल्प नहीं है। वो अविकसित राज्य हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उन तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों पर जिस तरह से फोकस करना चाहिए था, जिस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना वहाँ पर? पूर्वोत्तर के लिए जो चीन के डर से आप कह रहे हैं, विपक्ष ये भी कहती है कि चूंकि चीन का वहाँ दखल बढ़ रहा है, तो वैसे में पूर्वोत्तर को मजबूत करने के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो वहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं और ये बहुत पहले होना चाहिए था जो अब हो रहा है। सर, अब तक तो भाजपा विरोधी, मतलब मुस्लिम विरोधी भाजपा थे, अब आपके हिसाब से कांग्रेस भी हो गए? नहीं, अब आप नए नए पत्रकारिता में आए हैं क्या? कांग्रेस पहले नंबर पर है आज भी। ये भारत के मुसलमान अपने दिमाग से निकाल दें कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। अब मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे कि आप मोदी सपोर्टर हैं। ये भी एक मानसिकता बनाई गई। अगर कांग्रेस का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ, अगर आम आदमी का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ। नहीं, अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दूँ, चूँकि आप नए पत्रकार हैं, आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। सर बुरा नहीं मानेंगे, आपको अध्ययन करना। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के साथ जो हुआ वो अल्लाह न करे अब दोबारा इस मुल्क में हो। मतलब कांग्रेस ने भी मुसलमानों पर जुल्म किया? जुल्म की इंतहा। मोदी तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। योगी तो आधा % भी नहीं है। बहुगुना से लेकर उससे पहले की तमाम सरकारों को जब उठाएंगे, सबसे पहले देश आज़ाद हुआ 1947 में, कांग्रेस की वजह से देश टुकड़े टुकड़े हुए। कांग्रेस चाहती तो देश नहीं बंटता। कांग्रेस ने जानबूझकर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बंटवा दिया। लाखों लोग उसमें मारे गए, अधिकांश 20-30 लाख तो उसमें मुसलमान ही मारे गए। मुसलमान कांग्रेस के ही साथ? अरे सुनिए ना मुसलमान, यही तो रोना हमारा। देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है, जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा। देश के मुसलमान को यह नहीं समझ में आ रहा कि जो शराब जबरदस्ती पिलवा रहा केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा कि अगर नहीं पिएगा शराब तो 2 लाठी मारूंगा। यही तो कह रहा, एक पर एक फ्री होम डिलीवरी ना देना। मुसलमान खुलकर केजरीवाल के साथ है इस जुर्म में। जो गुनाह हो रहा है, जो झूम बराबर झूम शराबी, मुसलमान भी उसमें शाती। हमको डिटेल मत कीजिए, अब कांग्रेस का आपने छेड़ा है। 47 के बाद सरकार बनी 1949। 23 दिसंबर 1949 को एक तारीखी बाबरी मस्जिद जो 500 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने मिलकर उसमें मूर्ति रखवाई। कांग्रेस ने मूर्ति रखवाई। आपको लगता है नेहरू का स्टेटमेंट याद? नेहरू ने रखवाया। नेहरू ने कहा था, मुझे आप गोविंद बल्लभ पंत को डांटते हुए कि मुझे यूपी जाने में ऐसा लगता है मैं विदेश आ गया हूं। अब लंबा इंटरव्यू नहीं कीजिएगा। अयोध्या की धरती पर एक जनसत्ता अखबार निकलता है, जन मोर्चा अखबार का नाम है। उसके संपादक है बहुत बूढ़े, पता ना अब जिंदा है नहीं, अभी 3 साल पहले मैं मिलकर आया हूँ। उन्होंने किताब लिखी है अयोध्या के ऊपर। उस किताब को आप पढ़ लेंगे। गोविंद बल्लभ पंत को अगर डांट ही रहे थे तो जो विरोध वहाँ कांग्रेस का नेता जो अयोध्या का था वो विरोध कर रहा था, उसका टिकट कट गया और वहाँ एक साधु संत को देवरिया से उठा के लाके कांग्रेस ने टिकट दिया जो राम मंदिर बनवाना चाहते थे। मतलब कांग्रेस राम मंदिर बनवाना चाहती थी। कांग्रेस ने उस मस्जिद में पहले तो मूर्ति घुसवाया, ताला लगवाया,
ताला लगा दिया, कोई बात नहीं है। उस केस को हाईलाइट किया। उस टाइम में ना अखबार था, ना मीडिया थी, ना सोशल मीडिया थी, ना टीवी था, और ना किसी के पास कुछ था ही नहीं। आम लोग खेती पतारी से ऊपर थे ही नहीं। मुझे बचपन याद है कि मेरे बचपन मेरे गांव में गिने चुने लोगों के पास रेडियो था और वो 2-3 खबरें सुनते थे। तो फिर 1949 में तो रेडियो भी नहीं होगा लोगों के पास। बहरहाल कांग्रेस ने घर घर गांव गांव तक पहुंचाया और राम मंदिर की एक फौज खड़ी की। कांग्रेस सत्ता में थी ना। आज मोदी पर आप आरोप लगाते हैं कि मोदी जो चाहता वो करता, मोनू मानेसर को भी बचा रहा है ना ये खट्टर। तो कांग्रेस चाहती तो उस वक्त बहुत कुछ बचा सकती थी कि नहीं। बहरहाल ताला फिर खुलवाया भी कांग्रेस ने, उस मस्जिद को शहीद भी करवाया कांग्रेस ने, और 55,000 दंगे करवाए कांग्रेस ने। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, क्या कहते हैं, मुंबई, कोई शहर छोड़ा नहीं। इसलिए इसको छेड़ो मत आप। कांग्रेस माँ है आरएसएस की, कांग्रेस माँ है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस नानी है आरएसएस की, कांग्रेस दादी है आरएसएस की। जब तक इस देश से कांग्रेस का बिल्कुल समूल नाश नहीं होगा तब तक इस देश में फिर से आपके हिसाब से कौन सही है? फिर मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान के लिए एकदम सिंपल खेल है, रास्ता निकल जाएगा। मुसलमान ना एकदम सिंपल खेल है भैया। जो आदमी ईमानदार होगा, जो आदमी इंसाफ परस्त होगा, जो आदमी बेहतर अखलाक का होगा, जो आदमी अच्छी सोच का, उसको वोट देंगे। इतना बयान देने में ना नहीं मरती है मुसलमानों की। ये मौलानाओं को हो क्या गया, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो। मैं नहीं देता मुसलमानों को ये। अरे अब मुसलमानों के एक उदाहरण देता हूं मैं जहां का हूं। सूरजभान सिंह, सुन लो साहब, सूरजभान सिंह मोस्ट वांटेड, कई हत्या, रेप, बलात्कार और डकैती के मामले उस पर दर्ज थे। 2002 में गुजरात में दंगा हो गया, 2004 में अलायंस हुआ। सूरजभान सिंह रामविलास पासवान की पार्टी से, कांग्रेस से अलायंस हुआ। मैं जिस सीट पर हूं, मैं जहां का हूं रहने वाला, बेगूसराय, लोग जो सुनने वाले हैं सुन लो कान खोल के, बेगूसराय के मुसलमानों तुम भी। सूरजभान सिंह को मौलवी क्या, मौलाना क्या, मुफ्ती क्या, आलिम क्या, फाजिल क्या, सब ने एकदम रेलम रेल ताकत लगा दी। मोदी को सबक सिखाना है, भाजपा को चित करना है। भाजपा को चित करने के लिए डकैत को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए शराबी को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए बलात्कारी को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए लुटेरे को वोट दोगे, भाजपा को चित करने के लिए इंसान के कातिल को वोट दोगे। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए पहले सोच बदलो। मुसलमान, तुम मुबल्लिग की हैसियत क्यों नहीं अख्तियार करते? हमें कोई कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। जो सबसे अच्छा होगा, जो जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसकी बात अच्छी होगी, जिसका काम अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसकी बोली चाली अच्छी होगी, हम उसको वोट देंगे। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। ओवैसी जी तो मुसलमानों की बातें उठाते और रहनुमा बताते मुसलमान को, उनको क्यों नहीं देते फिर? अरे भाई, यही तो रोना इस देश में है। सबके रहनुमा यहाँ अलग अलग हैं। हमारे यहाँ अगर रहनुमाई सही से होती तो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ अनुच्छेद 341 की, जो 10 अगस्त अब कांग्रेस का बोल रहे थे, बीच में नया सवाल आपने पैदा किया। 1949 में तो कांग्रेस ने ये कांड किया। 50 में आइए, 1950 में जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीने बाद कांग्रेस की निकम्मी मुस्लिम विरोधी आरएसएस के बाप जवाहरलाल नेहरू ने, जो नाम क्या आती है ठोक के लगाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अनुच्छेद 341 यानी आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन लगा दिया, धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, और वहां से दलित मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंक दिया। और वही कांग्रेस जाते जाते सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों को हवाले करके गया। भाइयों सलाम अलैकुम, ये रिपोर्ट लीजिए सच्चर कमेटी की। आप भारत में दलितों से भी पीछे खड़े हो चुके हैं। आप दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलित शब्द की परिभाषा क्या है? दलित जो हिंदू की तरफ दलित वही, मुस्लिम की तरफ दलित वही, सिख की तरफ दलित वही। दलित नहीं मानते सर? मुसलमान मानते सब कुछ है। मुसलमान तो अब कटोरा लेके घूम रहे हैं, मानते नहीं तो रोते क्यों हैं? लेकिन सर कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया भी था। क्या दिया है? एक आजाद शिक्षा मंत्री दिए, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। आप कह रहे हैं नेहरू की औकात है? अबुल कलाम के आजाद के सामने आप निकालो इतिहास। कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद? नेहरू से ज्यादा रहे या कम रहे? जेल में नेहरू से ज्यादा रहे या कम रहे? पहले वो तो जानकारी ले लो। अबुल कलाम आजाद ने ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और जिन्ना को भगाया। नेहरू कुछ भी नहीं थे, किसी लाइन में नहीं थे, नेहरू बहुत दूर थे। जब कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, जो कांग्रेस थी जिसका नाम ले रहे हो, जिसको अंग्रेज़ों ने ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था, उसमें मौलाना आज़ाद का बड़ा पद था। अगर देश न बढ़ता तो आज़ाद के सामने नेहरू खड़े भी ना हो पाते।
ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ये सब बात ना करो। कांग्रेस ने इस देश में जिस तरह से शासन किया, उससे भारत में ध्रुवीकरण बढ़ा, उससे कई संगठन जन्म लिए, उससे हिंदू मुस्लिम हो गया, उससे मस्जिद मंदिर हो गया। 1000 मंदिर, सुनिए, जुनैद की हत्या में भी एक शामिल है कांग्रेस। शामिल है। 1000 मस्जिद है जहाँ ताले लगे हुए हैं। बंटवारे के बाद लोग गांव का गांव भाग गए, क्यों नहीं जाते उसमें नमाज पढ़ने? एक मस्जिद अयोध्या की अगर उसी टाइम चली जाती, नेहरू चाहते उसी टाइम भगवान राम का मूर्ति रख देते, पूजा पाठ सब शुरू, किसी को पता भी न चलता, न भारत को, मैं कहता हूँ फैजाबाद के लोगों को न पता चलता। आप छोड़ो ना बिहार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, बिल्कुल न पता चलता। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान में मस्जिद दिन के उजाले में तोड़ दिए गए और कांग्रेस तमाशा देखती रही। पूरी दुनिया ने देखा ना। बजरंग दल को भी कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस का ही तो सब जन्म दिया हुआ ना साहब। आज हम जो यहाँ खड़े हैं सब कांग्रेस की तो देन है। तो कांग्रेस के अब नेता हैं राहुल गांधी, वो पश्चाताप कर तो रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। कहाँ भारत जोड़ रहे हैं? अभी तो वो जनेऊ दिखाने में लगे हैं, अभी तो वो शिव भक्त बताने में लगे हैं, अभी तो चंदन टीका और मंदिर की परिक्रमा में लगे हैं। पहले मुक्ति वहाँ से प्राप्त तो कर लें। ये मोदी जी से कंपटीशन कर रहे हैं। नेहरू, सुनिए, राहुल गांधी मोदी जी से कंपटीशन कर रहे हैं। मोदी से बड़ा हिंदू कैसे आप बन जाओगे? आप एक दिन वो पहनोगे पीला ब्लू, ये सब पहन चुके हैं, वो पीला पहन के चंदन लगा के एक मंदिर गए। अब मोदी जी आके तपस्या में बैठ जाएंगे धर से कैमरा लेके, तब क्या करोगे? अरे क्यों कंपटीशन कर रहे हो? यही काम केजरीवाल कर रहा। कंपटीशन धार्मिक क्यों? तुम गुरु हो क्या? तुम राजनेता हो ना, वो धर्म गुरु करें कंपटीशन। नहीं तो कहा जाता है धर्म प्रधान देश है भारत। धर्म प्रधान देश है तो फिर तो योगी जी और मोदी जी और इस तरह के जितने जी हैं वही सब आएंगे ना भाई संभाल लें। तो फिर रो क्यों रहे हो? धर्म प्रधान है आस्था के लिए। राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता और नेशन का भी कोई धर्म नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ हमारे। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नासिर और जुनैद की हत्या, इसमें कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, क्योंकि खट्टर सरकार है, उधर गहलोत सरकार है, तो आप लोग क्यों फिर धरना कर रहे हैं? कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? लड़ाई, अच्छा अंग्रेज जो था सब जगह छाया हुआ था, तो क्यों हमारे लोग लड़ रहे थे? कोई फायदा नहीं था। उन्हें 1857 में लड़ाई शुरू हुई, 90 साल बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए जब तक दम में दम हो देश के लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आप कहेंगे कि कांग्रेस और भाजपा मिल गई तो हो गया खेल खत्म, आम आदमी और भाजपा मिल गई तो, अरे सारी पार्टी भी मिल जाएगी। भारत जो एक अलग चीज़ है जिसको समझना है। भारत गांव में बसता है, भारत इनसे भी चीज़ें अलग है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये मत समझो कि 2 मिल गया तो काम चल गया, अभी और मामला है। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी और सिस्टम से लड़ाई है, किसी दल से लड़ाई नहीं है, व्यवस्था से लड़ाई है, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। हाँ, कांग्रेस का नाम आप लोग ले लेते हैं तो मुझे कहना पड़ जाता है कि जो कुछ आज हो रहा है इसका जिम्मा आज भी, आखिरी बात है, इसको चला दीजिएगा जरूर। ईडी सीबीआई का छापा चल रहा। राहुल गांधी को भी घिसेट के लाया गया था तो पूरी रैली आई थी, याद है ना? प्रियंका गांधी भी बैठ गई थी ना रोड पे, और आरोप क्या लग रहा था? ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यही ना आरोप लग रहा था। अच्छा चलिए, यही आरोप केजरीवाल भी लगा रहे हैं, तो दोनों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर वाकई गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर वाकई संकट में देश आ गया, वाकई संविधान खतरे में है, तो तुम दोनों मिलोगे? हरामखोर, तुम दोनों मिलोगे नहीं, हमको बेवकूफ़ बनाओगे। बात समझ रहे हैं? यहाँ बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है। ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ फैला रहे हैं। सीबीआई पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा। अबे ये क्या ड्रामा कर रहा है भाई? अगर सब भरोसा ही खत्म हो गया तो आ जल्दी से मैदान में। घर में कार से घूम रहा है, एसी में रह रहा, और कुत्ते जो है 10-10 लाख रुपये का कुत्ता साथ में लेके घूम रहा है और आम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि यहाँ तो मोदी जी ने सब तबाह कर दिया। सब तबाह किया तो तू कहाँ है? तू क्यों नहीं आ रहा भाई? राहुल और केजरीवाल और तमाम विपक्ष गले क्यों नहीं मिल रहा? पकड़ के मिलाओ ना दोनों को, ऐसे करके ला के टकरा दो दोनों को, भाई अब आ जाए एक जगह जब संकट में। इसलिए संकट वंकट में नहीं है, संकट में गरीब है, संकट में निर्दोष लोग की हत्या जो हो रही है उसका परिवार है, संकट में वो लोग हैं जो किसी नेता के साथ चमचागिरी नहीं करते हैं, जो चाटुकार नहीं है। बाकी कोई संकट में नहीं है।